सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक 22 प्रस्तावों पर मुहर। हरिहरनाथ धाम कॉरिडोर को लेकर टाउनशिप तक बड़े फैसले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही तेज रफ्तार में फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उनकी अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कुल 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में धार्मिक, शहरी विकास, शिक्षा, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जो आने वाले समय में राज्य की दिशा तय कर सकते हैं। हरिहरनाथ धाम में बनेगा भव्य कॉरिडोर। जी हाँ, कैबिनेट में सबसे चर्चित फैसलों में सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ धाम में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 680 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब 11 सैटेलाइट टाउनशिप का भी विकास किया जाएगा। जमीन पर रोक होगी। शहरी विकास को गति देने के लिए सरकार ने 11 प्रमुख शहरों के आसपास सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, छपरा, सीतामढ़ी और सोनपुर जैसे शहर इसमें शामिल हैं। मास्टर प्लान तैयार होने तक इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी, ताकि योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी पहल। स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस दीदी योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1500 स्कूटी और पुलिस कर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी। इस योजना पर करीब 66 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार। जी हाँ, राज्य में रोजगार उन्नति के लिए बढ़ावा देने के लिए 75 आईटीआई को आधुनिक कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 3615 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार 1152 करोड़ रुपए देगी। इससे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। आईआईटी पटना में रिसर्च और इनोवेशन की बढ़ावा मिलेगा और कैबिनेट ने आईआईटी पटना में रिजर्व पार्क और इंस्टीट्यूशन जो है उसे इंक्यूबेशन सेंटर की विस्तार के लिए 334 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देगी। इसमें 305 करोड़ रुपए से रिसर्च पार्क और 40 करोड़ के लगभग रुपए से इंस्टीट्यूशन जो है वो बनेगा। अब यह कदम बिहार को शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए बड़े निवेश भी किए जाएंगे। जी हाँ, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली और पुलिस डेटा सेंटर के निर्माण के लिए 1728 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक फायर प्लेटफॉर्म की खरीद पर 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित कर पीड़ितों को एसडीआरएफ से सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है। शिक्षा और संस्थानों के लिए जमीन आवंटन। सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 7 एकड़ और एनआईएफटी के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा सोनपुर और सुल्तानगंज से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डीपीआर तैनात करने को भी मंजूरी दी गई है। नई सरकार का विजन है आगे की राह। जी हाँ, यह बैठक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग थी। अब 24 अप्रैल को विधानसभा में जो विश्वास मत भी पेश किया जाएगा और अगले महीने कैबिनेट विस्तार की संभावना है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहली ही कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले यह संकेत देते हैं कि सम्राट चौधरी सरकार विकास, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। अब आने वाले समय में इन योजनाओं का असर बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास पर साफ नजर आ सकता है। आपकी क्या राय है इन योजनाओं को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।